आजा हसीना। मुझे छोड़ दो। श्वेत, कमीने, मुझे छोड़। चुप रह। माँ, माँ, श्वेत, मेरी माँ को छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। कमीने। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। भाड़ में जा। पापा, मेरे पापा को छोड़ दो। माँ, माँ, श्वेत। श्वेत, नहीं, नहीं। श्वेत। माँ, माँ। अरे अफसोस, यूं ही मर गई। मैं अभी तक खेल नहीं पाया था। कमीना, माँ। चलो। श्वेत, लीशियान। पापा, हम राजधानी जाकर बदला लेंगे। नहीं, इस समय जाना बेकार, मरोगे। क्या हम चुपचाप देखते रहे माँ को इस तरह मरते हुए? वापस आओ। ली परिवार बहुत शक्तिशाली है। अब राजधानी जाना बेकार, मौत के मुंह में जाना होगा। तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। तुम उनसे डरते हो, मैं नहीं डरती। बकवास मत करो। बदला लेना मैं तुम्हारा बड़ा भाई और बड़ी बहन तेरा कोई काम नहीं। क्यों? 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 क्योंकि तू जन्म से खराब डेंटियन वाला बेकार है। एक ऐसा बेकार जो जिंदगी भर मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता। मैं बेकार नहीं हूँ पिताजी। मैं माँ का बदला ले सकती हूँ। तू कैसे लेगा माँ का बदला? मरने जाएगी ना? कल से लिन चेन को घर में नजर बंद कर दो, बाहर न निकले। मालिक चिंता न करें, मैं छोटे साहब का ख्याल रखूंगा। चेन, बदले की बात मैं तेरा बड़ा भाई और बड़ी बहन संभालेंगे। बस इतना चाहता हूँ कि तू सुरक्षित रहे। वे के सापा तिथे थे। पिताजी, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी कि मैं बेकार नहीं हूँ। माँ का बदला मैं खुद लूंगी। यह स्वर्गीय तलवार शरीर है। मैं सालों से गुमनाम था। लगा था विरासत मिलना मुश्किल है। अब मुझे तलवार देवता को वारिस मिल गया। चैन, क्या मेरे साथ तलवार सीखेगा? तलवार सीखूं? किसने कहा कि डैंटियन खराब होने से तलवार नहीं सीख सकते? हम गुरुदेव, कृपया शिष्या को प्रणाम करने दे। जल्दी उठो। तलवार आजा। सावधान। चैन, पहाड़ से नीचे उतर जा। लेकिन पिताजी ने कहा था नीचे उतरते ही मुझसे बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तेरी माँ का बदला अब लेने का समय आ गया है। इस बार नीचे उतरना बहुत खतरनाक है। यह दिव्य तलवार तुझे सुरक्षा के लिए देता हूं। आज से तू तलवीरेश्वर हो गया। गुरुजी, तुझे याद रखना चाहिए, जब तक बहुत जरूरी न हो आसानी से तलवार मत निकालना। मैं गुरुजी की बात मानूंगा। जा।
पापा पापा लिन परिवार राजी नहीं है। उस लिन परिवार की बदचलन लड़की को लिन वानेयर को ब्याह कर लाओ। हम तियानेर, मैंने पहले ही लिनवान को जबरदस्ती लाने के लिए आदमी भेज दिए हैं। हमारे लिए परिवार से पंगा लेना, जिंदगी से ऊब गए हैं। दीदी राजेश चौधरी, तुम आखिर हो कौन? मेरे साथ चलो, पता चल जाएगा। अरे नहीं, मैडम सावधान। हटो, जल्दी चलो। शुक्रिया गुरुजी, बचाने के लिए। कृपया अपना नाम बताइए। मैं गुरु नहीं हूँ, मुझे बुलाओ। अभी दीदी से पहचान नहीं करवा सकता, बस शियाओ याओ कहिए। शियाओ भाई, आप इस यात्रा में कहाँ जा रहे हैं? अभी कोई जगह नहीं है। अच्छा। अरे तुम अकेले यात्रा कर रहे हो, थोड़ा अकेला तो लग रहा होगा। क्यों ना तुम मेरे साथ लिन हवेली चलो। इससे मुझे मौका मिलेगा अपनी जान बचाने का एहसान चुकाने का। ठीक है। बहुत अच्छा। मेरे पापा को पता चला तो आप जैसा एक बेमिसाल उस्ताद पता नहीं कितने खुश होंगे। क्या कहना पापा? क्या मेरी वजह से खुश होंगे? जुएर, यह दिन मैंने पूरे 8 साल तैयारी की। मुझे खुद ही उस ली गद्दार का सिर काटना है। पिताजी, ली परिवार ने कहा है कल वे वानेर को लेने आएंगे। उस समय हम पहले नाटक करेंगे, फिर मौका देखकर मार देंगे। यह काम तुम संभालो। ठीक है। पिताजी, मैं वापस आ गई। वानेर, तुम्हारा हाथ कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं। यह कौन है? अरे पिताजी, मैं आपको बताती हूँ। शियाओ याओ कल अगर ये नहीं होते जो बचाने आए तो शायद आज आप अपनी बेटी को नहीं देख पाते। बहुत शुक्रिया शियाओ याओ भाई, मेरी बेटी को बचाने के लिए। यह कोई बात नहीं, इतने बड़े सम्मान की जरूरत नहीं। पिताजी, आप इतने औपचारिक क्यों हो रहे हैं? शियाओ याओ भाई असली जंगल के योद्धा हैं, उनकी ताकत आपसे कम नहीं है। पिताजी, बुरा है। पिताजी बच नहीं सकते। लिन मुखिया, सचमुच आपकी कला बहुत उच्च है। छोटे भाई, इतनी कम उम्र में बस आधी चाल से हारे, बहुत कठिन है। छोटे भाई जैसे किसी को जानना युवा नायक। यह मेरे लिन का बड़ा सौभाग्य है। आदमी बुलाओ, शराब लाओ। पधारिए। पधारिए। जियाओ याओ छोटे भाई, इतनी कम उम्र में इतनी ताकत है, सचमुच प्रशंसनीय है। अरे लिन मुखिया, थोड़ा कम पीजिए, आप नशे में हैं। आज नहीं पीता, कल के बाद पता नहीं दोबारा पीने का मौका मिलेगा या नहीं। मेरा एक बेटा है, तुम्हारी तरह 18 साल का, लेकिन वह तुम्हारे एक बाल के भी बराबर नहीं है। पिताजी, मैं तलवारबाजी सीखना चाहती हूँ। यह तुम्हारे आने की जगह नहीं है। उसके लिए मत डालो, उसे खुद खाने दो।
लिन मुखिया, जल्दी घर जाकर आराम करो। छोटे भाई, मेरा एक असमंजस का अनुरोध है। कल अगर कुछ और होता है तो कृपया लिन परिवार की झोपड़ी में आना। मेरे छोटे बेटे को लेकर भाग जाना। माँ, माँ, आज हम ली परिवार के उस कमीने को मारने जा रहे हैं, उस छोटे कमीने को। आप चिंता न करें, जब हम उस कमीने को मार देंगे फिर ली जियान उस कुत्ते को मारेंगे, आपका बदला लेंगे। माँ, आप चिंता न करें, मैं ली परिवार को खून का बदला खून से लूंगा। लोग कहाँ हैं? सब बाहर आ जाओ। लोग कहाँ हैं? सब बाहर आ जाओ। अरे वाह, सब यहाँ हैं। अरे ससुर जी, इस खुशी के दिन चेहरा क्यों बिगाड़ रहे हैं? चलो मुस्कुराइए। हाँ हाँ हाँ। लिन वान एर, जल्दी बाहर आओ। मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात करूंगा। अरे छोटी सुंदरी, हा 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 हा। हा 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 हा। चलो। लिन परिवार के शिष्य आगे बढ़ो। लिन परिवार के शिष्य, लोग कहाँ हैं? सब बाहर आ जाओ। चलो। घुटने टेको। साले, तुम तो उनका इंतजार कर रहे हो। अरे मैं तुम्हारे लिन परिवार में आया हूं। कैसे हो सकता है? बिल्कुल तैयारी नहीं। मुझे पता है तुम लिन परिवार के लोग हम पिता पुत्र को मारकर बदला लेना चाहते हो, है ना? मुझे पहले से पता था। मालिक, इन लोगों का क्या करना है? तुम उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह सब मेरी साजिश थी। कोई बात हो तो मुझ पर आओ। इन्हें ले जाओ। रक्तांश, तुम लिन परिवार के सब लोग एक एक करके जो कोई भी मुझे हरा सके मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। साहब, इतनी परेशानी क्यों? सबको मार दो, कितना आसान होता। तो मजा नहीं आता। मैं बस उन्हें दिखाना चाहता हूं उनके लिन परिवार के दशकों का बदला लेने का अभियान हमारे लिए परिवार की नजर में सिर्फ एक मजाक है। रक्तांश कटारिया, हमला करो। यांग, कोई बात नहीं।
यांग। यांग यांग यांग। लगता है तुम्हारा लिन परिवार कुछ खास नहीं है। ली त्यान, तू कमीना है। बस तुम लिन परिवार अगर एक भी मैच हारे तो मैं 2 और लोगों को मारूंगा। और कौन आने की हिम्मत रखता है? और कौन आने की हिम्मत रखता है? भाई, तेरी कला मुझसे थोड़ी कम है, मुझे ही जाने दो। अगर आज मैं नहीं रहा, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे छोटे बेटे की रक्षा करना। कल तुमने मुझसे पूछा था क्यों मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। असल में मैं बस चाहता हूं कि वह सुरक्षित रहे। यह झगड़ा एक सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है जिसमें वह शामिल हो सके। तू मरना चाहता है? बुरा हुआ पिताजी। पिताजी, अरे हाँ, तुमने पिछली बार कहा था। लिन परिवार में एक बेकार आदमी है, उसका नाम क्या था? लिनचेन है ना? हाँ। जड़ से मिटाओ। तुम जाकर लिनचेन को मार डालो, उनके पूरे परिवार को, बूढ़े और जवान सभी को यमलोक में अच्छी तरह से मिलकर रहने दो। शियाओ याओ, जल्दी जाओ और चेन को बचाओ। शियाओ याओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, जल्दी जाओ और चेन को बचाओ। शियाओ याओ। क्यों? तुम उसे पसंद नहीं करते थे? मैं उसे डांटता था, मैं उससे रूखा रहता था, मैं बस चाहता था कि वह सुरक्षित रहे, इन झगड़ों से दूर रहे। अगर कोई और स्थिति हो तो कृपया लिन परिवार की कुटिया में जाइए, मेरे छोटे बेटे को लेकर भाग जाइए। भाई साहब, तुम मुझसे थोड़े कमज़ोर हो, मैं ही जाता हूँ अगर आज मैं नहीं रहा। मैं विनती करता हूँ, मेरे छोटे बेटे की पूरी रक्षा करना। लेकिन पिता होने के नाते, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कौन पिता है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता? मैं तुमसे विनती करता हूँ, शियाओ याओ बचाओ। पिताजी, नहीं पिताजी, नहीं। छोटे भाई। पिताजी, शियाओ याओ छोटा भाई है। बेटा, किसने कहा कि हमारे लिन परिवार में कोई नहीं है? जो हमारे लिन परिवार को सताता है, मैं उसे हर तरह से चुकाऊंगा। किसने कहा कि हमारे लिन परिवार में कोई नहीं है?
बाबा, शाओ याओ छोटा भाई है। चेन बेटा, चेन बेटा, जो हमारे लिन परिवार को सताता है, मैं उसे 100 गुना चुकाऊंगा। तुम वही निकम्मा चेन हो? यह छुपा हुआ बदमाश। जब तू आज मरने आया है रक्तांश कटारिया, तो तू उसकी इच्छा पूरी कर। चेन बेटा, बाबा, आप ठीक तो हैं? तुम निश्चिंत होकर युद्ध करो। हाँ हाँ हाँ, लगता है ये लिन परिवार वाले कुछ काबिलियत तो दिखाते हैं। आहा हा हा हा। हमने रक्तांश कटारिया को हरा दिया है, जल्दी से उसे छोड़ दो। छोड़ दो? हाँ हाँ हाँ, मैंने कब कहा था कि मैं तुम लिन परिवार वालों को छोड़ूंगा? अरे नहीं, शूर देश का निंजा देवता अर्जुन। बेकार। बुरा। शूर देश के निंजा देवता अर्जुन। अर्जुन, बहुत लोग मारे हैं बेरहम और क्रूर उस वक्त सीमा पर। अकेले ही हमारे दाकांग के हजारों सैनिक। आखिर तलवीरेश्वर ने आकर उन्हें भगा दिया। उसके चेहरे पर वह जख्म उसी लड़ाई का तलवीरेश्वर ने किया था। पुरानी बातें, जिक्र के लायक नहीं, लेकिन पता नहीं तुम्हारी चीखें और तुम लोगों की दाकांग के सैनिकों की चीखें कौन सी मीठी लगती है? तुम लोग ली परिवार हमारे लिन परिवार के प्रति किए गए सारे अत्याचार पहले से ही मौत के काबिल थे, और अब ली परिवार जो चांसलर का घर है, दुश्मनों से मिल गए। और भी बड़ा अपराध। हमारी ताकत तुमसे ज्यादा है, तुम मुझे क्या करोगे? पिताजी, वह और रक्तांश कटारिया कौन ज्यादा ताकतवर है? बिल्कुल अलग लेवल के हैं। अकेला अर्जुन दर्जनों रक्तांशों से लड़ सकता है इस दुनिया में। शायद सिर्फ तलवीरेश्वर उसे मात दे सकता है। तो मेरा छोटा भाई? जब तक तलवीरेश्वर खुद ना आए, वरना कुछ नहीं हो सकता। ख्वाब मत देखो। आज मैं चाहता हूं कि तुम लिन परिवार के सब मर जाओ। चेन, हम जानते हैं तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन अर्जुन तो लाजवाब फाइटर। आम इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल। तुम पहले निकल जाओ, हमारी चिंता मत करो। पिताजी, चिंता मत करो। पिताजी, चिंता मत करो। पिताजी जल्दी करो। पिताजी जल्दी करो। अर्जुन जी, उसे खत्म करो। तलवार क्यों नहीं निकालते? मुझे कम आंक रहे हो। तुम अभी लायक नहीं हो लगता है। उस दिन दी गई सीख काफी गहरी नहीं थी। यह तलवार की चमक क्या तुम हो? ली तियान के पास और क्या दाम है? सब दिखा दो, मैं एक ही बार में निपटा दूंगा। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। अर्जुन जी, कृपया अपनी पूरी ताकत लगा दो। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। शूर देश के लिए अपनी जान देना तुम्हारा सौभाग्य है। नरबली विद्या, ऐसी अमानवीय विद्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेटा, अर्जुन जी की नजर में तुम लिन परिवार वाले बस इतने ही बेकार हो। आज तुम लिन परिवार के लोग मरोगे ही। बेटा,
बेटा। याद रखना, यह तलवार बहुत कीमती है। इस दुनिया में इसके कई लालची हैं। उस समय मैंने इसी के लिए अपना घर बर्बाद कर लिया। मेरी गलती से सीख लो, जब तक बहुत जरूरी ना हो बिना सोचे तलवार मत निकालना। जब तक बहुत जरूरी ना हो बिना सोचे तलवार मत निकालना। पापा, 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 पापा। पिताजी। पिताजी। चैन बेटा, अर्जुन बहुत ताकतवर है, तू पहले जा। तू बहुत ताकतवर है, कम से कम बच निकल सकता है। दा कैंग के लोग सब कचरा हैं। बाप बेटे का प्यार बहुत हास्यास्पद है। हमारे शूर देश में ताकतवर ही बाप होता है। खत्म हो गया, आज हम मरने वाले हैं। क्या डरना, हम लिन परिवार के लोग एक साथ जीते और मरते हैं। एक साथ जीते और मरते हैं, एक साथ जीते और मरते हैं। हाँ 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 हाँ, तुम लोग अच्छी तैयारी करो। इस समय की अगले साल का आज का दिन तुम्हारे लिन परिवार का मृत्यु दिवस है। ली तियान, मैं भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। भूत बनना, लेकिन एक खूबसूरत भूत बनना चाहिए। बिल्कुल सही, मैंने कभी नहीं एक महिला भूत के साथ सोया। आह हा 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 हा। ली तियान, तेरी मौत अच्छी नहीं होगी। छोटे भाई बाबा को ले जा, मैं थोड़ी देर और रोक सकता हूँ। छोटे मालिक, तुम जल्दी से मालिक को ले जाओ, हम यहाँ उसे रोक सकते हैं। हाँ साहब, तुम जल्दी से मालिक को ले जाओ। आप हमारे लिन परिवार की उम्मीद हैं। चैन बेटा। पिताजी। तू पहले जा। मैं गंभीर रूप से घायल हूं, शायद नहीं बचूंगा। पिताजी, पहले तुम सब मेरी रक्षा करते थे, अब मेरी बारी है तुम सबकी रक्षा करने की। उन्हें छोड़ दो। सच में अपनी ताकत से बेखबर हो और मरने आ रहे हो। इस दुनिया में तलवीरेश्वर के अलावा कोई मुझे नहीं मार सकता। तो तू मर जा। क्या पहचानते हो यह तलवार? दिव्य तलवार। तलवीरेश्वर। यह कैसे हो सकता है? भाई, तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? तलवीरेश्वर। बाबा, मैंने अर्जुन को तलवीरेश्वर कहते सुना। छोटा भाई तलवीरेश्वर है। तलवीरेश्वर मेरा बेटा है। भागना चाहता है? अरे अब और कौन तुझे बचा सकता है? तू मेरे पास मत आ, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। मैं तुझे एक सलाह देता हूं। क्या? हाथ छोड़ दे, मैं तुझे पूरा शव छोड़ सकता हूं। हिलना मत। आगे आया तो मैं उसे मार दूंगा। हाँ 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 हाँ। तलवीरेश्वर होने से क्या होता है? अभी तो मेरी बात माननी पड़ेगी ना। मैं तुझे एक मौका देता हूँ, अभी खुद को मार ले, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। भाई, तू मेरी चिंता मत कर। अब तू बहुत ताकतवर हो गया है। जब तक तू है, लिन परिवार जरूर फिर से समृद्ध हो जाएगा। भाइयों, पीछे हटो। मुझे माफ कर दे, मेरे पिता प्रधानमंत्री हैं, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुझे पैसे दूंगा। बाबा। बाबा, आपकी चोट कैसी है? मैं आपको इलाज के लिए ले चलता हूं। ठीक है। बाबा। बाबा। बाबा साहब। बाबा। बाबा।
बाबा तलवीरेश्वर प्रकट हो गए हैं। बाबा माफ कर दो। माफ कर दो। दिव्य तलवार मेरे लिए लाओ। जी। तलवीरेश्वर हूँ, बस एक हारा हुआ आदमी है। इस बार तुम बच नहीं सकते। सर जी क्या कहते हैं? मैंने ज्यादा बोल दिया, माफी चाहता हूँ सर। बस करो, हम सब अपने हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ कितने समय से हो? सर 10 साल हो गए। 10 साल। इतने साल? इतने लंबे समय से? तुम तियान की जगह क्यों नहीं मरते? मर क्यों नहीं जाते? कोई है? 10,000 शाही सैनिक भेजो, लिन परिवार को घेर लो। लिन परिवार के सबको टुकड़े टुकड़े कर दो और दिव्य तलवार वापस लाओ। पिताजी आप घूमना बंद करें, मेरा सिर घूम रहा है। चेन, तुम तलवीरेश्वर हो, यह एक अच्छी बात है, लेकिन खतरा भी है। सुना है 30 साल पहले पुराने तलवीरेश्वर को दिव्य तलवार के कारण एक रहस्यमयी योद्धा ने पूरे खानदान का सफाया कर दिया था। अगर हमारा लिन परिवार पकड़ा गया, शायद इस संकट से बचना मुश्किल होगा। तो क्या करें? दक्षिणांचल चलो, तुम्हारे नाना के घर। वहाँ सैकड़ों सालों से कारोबार चल रहा है, बहुत ताकतवर हैं वे, हमें छुपा सकते हैं। इससे दुश्मन और हम दोनों अंधेरे में रहेंगे, फिर हम आगे की योजना बनाएंगे। पिताजी आपने नाना से दशकों पहले संबंध तोड़ लिए थे, डर है कि इस बार जाएंगे तो भी अच्छा व्यवहार नहीं मिलेगा। चाहे वे मुझे गाली दें या पीटें, यह तो बनता है। इतने सालों में मैंने तांग परिवार का बहुत कर्ज चढ़ाया है, अगर वे मुझे मारें तो मुझे और संतोष होगा। लेकिन पिताजी यह तय है। चेन, पिताजी पहले पिता गलत थे, अब से लिन परिवार तेरे हाथों में है। लेकिन इस बार नाना के घर जाकर अपनी पहचान बिल्कुल मत खोलना, ताकि रहस्यमयी आदमी का ध्यान न जाए और नाना के घर पर मुसीबत न आए। ठीक है, मैं पिताजी की बात मानूंगा। हाँ महोदय, अंदर कोई नहीं है। ढूंढो, पूर्वांचल में नहीं मिला तो उत्तरांचल जाओ, चाहे कहीं भी, उन्हें जरूर मेरे लिए ढूंढ निकालो। जी। दिव्य तलवार मुझे यह हर हाल में चाहिए, इसे जला दो। चलाओ। जल्दी चलो, अपने नाना के घर चलो। तुम तो देखो, शुरू में ही तुम्हें नहीं करने दिया था लिन तियानहू उस निकम्मे से शादी करना, तुमने नहीं सुना। अब हम पिता पुत्री अलग अलग दुनिया में हैं। तुझसे अच्छे से एक बात करना चाहता हूँ भी नहीं कर सकता। दीदी, हम तेरा बदला जरूर लेंगे और तेरी आत्मा से प्रार्थना है हमारी रक्षा कर दक्षिणांचल की लड़ाई में जीत हासिल करें। पिताजी, दादाजी, आप लोग चिंता मत करो, मैं जरूर मेहनत करूंगा, पहला स्थान पाऊंगा, तलवीरेश्वर का सीधा शिष्य बनूंगा। बेटा, अगर तू सीख ले तलवीरेश्वर की 10वीं हिस्सा क्षमता, तो हमारा तांग परिवार मध्यांचल में 1000 साल तक अडिग रहेगा। पिताजी, मैं जरूर मेहनत से अभ्यास करूंगा, तलवीरेश्वर का शिष्य बनूंगा। जब मैं लौटूंगा तो मैं बुआ का बदला ले सकूंगा। मैं बचपन से माँ के बिना हूँ। मेरी बुआ मुझसे बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल मेरी असली माँ की तरह। सब उस लिन तियानहू की गलती है। अगर उनका लिन परिवार अक्षम न होता तो मेरी बुआ इतना अपमान नहीं सहती। प्रभु, सूचना है, बाहर कोई मिलने आया है। पिताजी मैं हूँ। पिताजी मैं हूँ। चुप रह, मैं तेरा बाप नहीं हूँ। निकल यहाँ से। हम तांग परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता।
पिताजी मैं जानता हूँ आपको दामाद से शिकायत है। आप मुझे मारो या गाली दो, मैं सब सहूँगा। यहाँ मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद कर। मारने से क्या होगा? क्या मेरी बेटी को मारने से वापस जिंदा कर सकते हो? अगर मेरी बेटी वापस आ सकती तो मैं इसी वक्त तुझे पीट पीट कर मार डालूं। उस वक्त मुझे अपनी बेटी को तुम जैसे नालायक से नहीं ब्याहना चाहिए था। दादाजी आप ठीक तो हैं? अभी निकल जाओ यहाँ से। यहाँ रुकने का मतलब क्या? मेरे दादा को गुस्से से मार डालना चाहते हो? पिताजी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ली नाम का खलनायक हमारा पीछा कर रहा है। मेरी जान से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे, पिताजी मैं आपसे विनती करता हूँ, शुअर की खातिर चुप रह। तुझे मेरी बहन का नाम लेने का हक नहीं। तुम लिन परिवार क्या होते हो? आखिरकार उस कुत्ते ने तुम्हारे सिर पर इनाम रख दिया। हमने मार दिया ली खलनायक के बेटे ली तियन को। यह कैसे हो सकता है? वह छोटा बच्चा उसके बाप की जान था। उसके आसपास शक्तिशाली रक्षक थे। तुम उसे कैसे मार सकते हो? यह बिल्कुल सच है। अगर विश्वास न हो जाकर पता कर लो। तो क्या हुआ? तूने बस एक ली तियान को मारा है। ली शियान वो जानवर अभी भी जिंदा है। तुझे लगता है थोड़ा सा हंगामा करके तू मेरे तांग परिवार में घुस सकता है? बिल्कुल नहीं। पिताजी दामाद कोई श्रेय नहीं लेना चाहता। आप अपना गुस्सा निकाल दें। दामाद आपकी माफ़ी नहीं मांगता, बस चाहता है कि आपको सुकून मिले। बातें तो बहुत अच्छी करता है। ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा। पारिवारिक सजा लाओ। मुझे छोड़ो। जरूर बदमाश, मुझे छोड़ो। पिताजी पास मत आओ। पिताजी नहीं, यह सब मेरा तांग परिवार के प्रति कर्ज है और तुम्हारी माँ के प्रति भी। अगर उस समय मैं इतना बेबस नहीं होता तो तुम्हारी माँ को इतनी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। वह अपमान बर्दाश्त न कर पाई और खुदकुशी कर ली। ये कोड़े बहुत पहले ही लगने चाहिए थे। तुझे पता है तू क्यों नहीं मरा? जुवेर नहीं, जुएर। माँ चेन, बदतमीजी मत करो। पिताजी यह चेन है। चेन, जल्दी से नाना को प्रणाम करो। नाना को प्रणाम। चैन इतना बड़ा हो गया। दादा बिल्कुल नरम मत पड़ना। अब दक्षिणांचल वीर महासम्मेलन नजदीक है और तैयारी करनी होगी। अगर तलवीरेश्वर से शिक्षा मिल जाए हम तब तक इन बेकारों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। मैं खुद चाची का बदला ले सकूंगा। तलवीरेश्वर? कैसा तलवीरेश्वर? जब तक मेरी चाची जीवित नहीं हो जाती तुम मुझे यहाँ नहीं रोक सकते। वानेर, नाना को प्रणाम करती हूँ। चाची। शुएर दीदी हूबहू, बहुत हूबहू। तुम और तुम्हारी माँ बहुत समान हो। नाना, मेरे पिताजी इतने वर्षों से बदला लेना कभी नहीं भूले। वे दिन रात हमें अभ्यास करवाते हैं और खुद भी जरा भी ढील नहीं देते। कभी कभी वे अकेले आधी रात तक अभ्यास करते हैं, थक कर जमीन पर गिर जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। सपने में वे माँ का नाम लेते हैं और कहते हैं कि बदला लेंगे। पिताजी। नाना, वानेर आपसे विनती करती है, हमें यहाँ रहने दीजिए। तुमने बहुत अच्छी बेटी पाली है वानेर की खातिर। मैं तुम्हें फिलहाल यहाँ रहने देता हूँ, लेकिन याद रखो कोई झगड़ा फसाद नहीं करना। पिताजी हम कोई मुसीबत नहीं लाएंगे। ओह, कितनी रौनक है।
अरे इतनी चहल पहल है, नए लोग भी हैं। जाओ जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? सुना है तुम्हारा तांग परिवार दक्षिणपुर महासभा में शामिल होने वाला है, जो तलवीरेश्वर द्वारा आयोजित वीर महासम्मेलन का टिकट पाने के लिए, और तलवीरेश्वर को गुरु बनाना चाहते हो। तलवीरेश्वर का वीर महासम्मेलन कब? मुझे तो पता ही नहीं। यह हमारे तांग परिवार का मामला है जाओ जी, आप चिंता न करें। तुम लोग काबिल भी हो। मेरा जाओ परिवार उन तलवीरेश्वर महोदय के जूते उठाने की भी योग्यता नहीं रखता। तुम्हारा तांग परिवार भी सपना देखने की हिम्मत रखता है। अरे जब इतना बुरा लगता है तो अपने आप चले जाइए, वरना झाओ जी की नजरें गंदी हो जाएंगी। अभी निकलते क्यों नहीं? क्या इंसानी बात नहीं समझते? तो तुम्हारी बात माने तो दक्षिणपुर महासभा का निमंत्रण पत्र तुम लोग नहीं चाहते? अरे आखिर तुम क्या चाहते हो? इस मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर करो और मुकाबला करो। जीत मौत किस्मत से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, बस तुम्हारा तांग परिवार। अगर मुझे हरा सके तो साबित होगा कि तांग परिवार में दम है। यह निमंत्रण पत्र मैं दोनों हाथों से दे दूंगा। ठीक है, मैं आता हूं। वह कैसे? दक्षिणपुर का 28वां विस्फोटक हाथ। बेशर्म, यह हम दोनों परिवारों का मामला है। तू कोई बड़ा आदमी लाया है क्या? मतलब? अरे तुम ऐसे नहीं बोल सकते। जब आप तलवीरेश्वर को गुरु बनाना चाहते हैं तो इस दक्षिणांचल वीर महासम्मेलन में वीर महासम्मेलन के लोग वज्र हाथ से कम नहीं हैं। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। राहुल मिश्र को पहले से तैयार कर रहा हूँ। तू बकवास करता है। दक्षिणांचल वीर महासम्मेलन का नियम है उम्र 30 साल के अंदर वाले ही भाग ले सकते हैं। यह तो तुम हमारे तांग परिवार का अपमान करना चाहते हो। सफेद कागज पर काला अक्षर। अब तुम मुकरना चाहते हो। बहुत देर हो चुकी है, तो ऐसा करते हैं तुम हार मान लो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तू पिताजी, हम हार नहीं मान सकते। तू सावधान रह। आओ लड़ो। पोते, कोई आओ जल्दी। बाबू को नीचे ले जाओ। यह तांग परिवार बस इतना ही। चेन, मैं संभालता हूँ। इन वर्षों में मैं तांग परिवार का बहुत ऋणी हूँ। अब मौका है तांग परिवार के लिए कुछ करने का, तो मुझे शांति मिलेगी। राहुल को वह निमंत्रण पत्र चाहिए। मैं जाकर ले आता हूँ उसके लिए। मैं लेता हूँ। पिताजी, यह तांग परिवार सच में बेकार हो गया है। तुम एक बाहरी व्यक्ति को आगे आना पड़ रहा है। मेरी पत्नी तांग परिवार से है। मैं तांग परिवार का दामाद हूँ। जब तुम तांग परिवार के हो तो वज्र हाथ, पीछे मत हटो। बेकार आदमी, मैंने बहुत पैसे खर्च करके तुझे बुलाया है, तेरी हार देखने के लिए नहीं। अरे पिताजी की चोट अभी ठीक नहीं हुई है। मारो उसे, मारो। निकम्मा। उठ उठ, तूने मेरे इतने पैसे बर्बाद कर दिए। अरे
बेकार, निकल। क्या दक्षिणांचल 28? मुझे लगता है नकली है। उसने तो डुआन हुन को भी बुला लिया। कौन? दक्षिणांचल का 6वां। सर, आपसे गुजारिश है कि आप अपना हाथ दें। बस इतनी ही ताकत है तेरी। बेटा, हार मान लो। हम हार मान लेते हैं। अरे, साफ लिखा है, तुमने जान जोखिम का समझौता किया था। मैदान में आकर लड़ने का। जान मौत भगवान के हाथ, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पिताजी, मैं अभी भी लड़ सकता हूं। लिन चेन, जल्दी नीचे आ जाओ, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सावधान। क्या हुआ? क्या उसका दंदान नहीं फट गया था? तियानहु, क्या चेनेर का दंदान खराब नहीं था? उसकी यह ताकत दक्षिणांचल की बात तो छोड़ो, बल्कि पूरे 4 महाद्वीपों में भी शीर्ष पंक्ति का उस्ताद है। चेन एयर ने कहा, पहले एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था, उसने उसका दंदान ठीक कर दिया। विशेष स्थिति मुझे भी ठीक से नहीं पता। नामुमकिन। यह लड़का, वह इतना ताकतवर नहीं हो सकता। और कोई है? एक साथ आ जाओ। अगर कोई नहीं है तो मैं ले जाऊंगा। यह दक्षिणांचल वीर महासम्मेलन, मैं देखूंगा कि तुम्हारा तांग परिवार आखिर तक हंसता रहेगा या नहीं। अरे छोकरे, तू यह मत सोच कि तू थोड़ा बहुत काबिल है कि तू बड़ी हलचल मचा सकेगा। दक्षिणांचल वीर महासम्मेलन, अगर तू जाने की हिम्मत करेगा तो मैं तुझे दिखा दूंगा हमारे झाओ परिवार की ताकत। चलो। नाना, मैंने आपको निराश नहीं किया। अच्छा बेटा, तुम सच में प्रकाश मिश्र के नाती हो। हमारे तांग परिवार का उत्तराधिकारी मिल गया। अब हमें अपनी खोई हुई शान वापस पाने में कोई चिंता नहीं। नाना, वह तलवीरेश्वर, क्या बात है? चेन बेटा, कुछ दिन पहले तलवीरेश्वर की तलवार की शक्ति पूर्वांचल में प्रकट हुई थी। उसके बाद तलवीरेश्वर ने घोषणा की कि 4 प्रदेशों के सभी वीर महासम्मेलन में भाग लें। इस सम्मेलन में प्रथम आने वाला तलवीरेश्वर का शिष्य बन सकता है। दरअसल हाउ बेटा तलवीरेश्वर का शिष्य बनना चाहता है, उनकी असली विद्या सीखना चाहता है, तेरी मां का बदला लेने के लिए। अरे पिताजी, असल में चेन की कला बहुत अच्छी है, क्यों ना उसे दक्षिणांचल वीर महासम्मेलन में भाग लेने दो। इस तलवीरेश्वर की बात का कोई आधार नहीं है। वह खुद को तलवीरेश्वर कहता है और सब लोग मान लेते हैं। चेन बेटा, तू अभी छोटा है, तुझे कुछ पता नहीं। तलवीरेश्वर ने बचाया था 4 प्रदेशों के सभी वीरों को संकट से। सब लोग तलवीरेश्वर का आदर करते हैं, बहुत अधिक आदर करते हैं। इसलिए कोई भी तलवीरेश्वर बनने की हिम्मत नहीं करता। तलवीरेश्वर का नाम एक सम्मान है, एक खतरा भी है। अगर नहीं है पर्याप्त ताकत तो भी अगर कोई तलवीरेश्वर बनने का दावा करे, एक दिन भी नहीं लगेगा और वह मारा जाएगा। सोचा नहीं था कि गुरुजी इतने ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे। अरे हाउ बेटा, सच में तलवीरेश्वर से कुछ चालें सीखना चाहता है?
चचेरा भाई सीखना चाहता है, मैं उसे सिखा सकता हूँ। चेन बेटा, क्यों न तू प्रतियोगिता में भाग ले, पहला स्थान प्राप्त कर, तलवीरेश्वर की असली विद्या प्राप्त कर, फिर आकर हाव को सिखाना। तो हाव नहीं बन जाएगा तलवीरेश्वर के शिष्य का शिष्य? हाँ, असल में मैं ही तलवीरेश्वर हूं। क्या? असल में मैं ही तलवीरेश्वर हूं। क्या? बच्चा बकवास कर रहा है पिताजी, बेटे ने आपको हंसाया। चेन बेटा, ऐसा नहीं है कि हम तुम पर विश्वास नहीं करना चाहते। जब तलवीरेश्वर प्रसिद्ध हुए थे, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे। तेरी यह बात तांग परिवार में कहना तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर वहां तो बड़ी परेशानी हो सकती है। ना, पोता याद करता है। हाँ, तेरा चचेरा भाई आमतौर पर गंभीर नहीं है, तुम उससे बहुत बेहतर हो। यह दक्षिणांचल वीर महासम्मेलन, तुम उसकी जगह जाओ। आ गया। वह अभी तक तलवीरेश्वर मंदिर नहीं गया? नहीं, नए तलवीरेश्वर जी पहाड़ से उतरते ही घर गए। कुछ परेशानियां आ गईं। उसका यह रास्ता बहुत कठिन होगा। जाओ और उसकी मदद करो। जी। चैन बेटा, तुझे क्या हो गया? मुझसे सलाह भी नहीं ली और अपनी पहचान बता दी। तुझे पता है ली सियान हमें हर जगह ढूंढ रहा है। यह भी तांग परिवार में है, नहीं तो बड़ी परेशानी होती। पापा, यह दक्षिणांचल वीर महासम्मेलन संदिग्ध है। तो इसका मतलब यह मामला तेरे गुरु ने नहीं किया? गुरुजी बहुत पहले ही दुनियादारी से अलग हो गए। पहाड़ से उतरने से पहले उन्होंने तलवार मुझे दे दी, यानी पूरी तरह से काट दिया दुनिया के सारे संबंध। बिल्कुल गुरुजी का काम नहीं हो सकता। तो तू कह रहा है यह तलवीरेश्वर नकली तलवीरेश्वर है? हाँ, मैंने कभी इसका इंतजाम नहीं किया, गुरुजी भी नहीं करेंगे। इसमें जरूर कोई समस्या है। तो तेरा मतलब है कि खुद इस खेल में उतरना, सच्चाई का पता लगाना। सच में पिताजी एक बात कही और समझ गए, मेरा भी यही इरादा है। बदमाश लड़का अपने बाप को मजाक उड़ा रहा है, लेकिन पिताजी को अब भी तेरी बहुत चिंता है। मेरी ताकत देखकर कौन मुझे छेड़ सकता है? मुझे चिंता है कोई तेरी पहचान ले, तेरे नाना के घर मुसीबत ला सकता है। हमारा लिन परिवार तांग परिवार का बहुत एहसान है। नाना जी इन सालों में हमेशा माँ का बदला लेना चाहते थे पिताजी। आप ऐसे चिंता करते रहेंगे, नाना जी आपको कायर ही समझेंगे। इस बार दक्षिणांचल वीर महासम्मेलन में मैं दिव्य तलवार नहीं ले जाऊंगा। मुझे डर है कि नकली तलवीरेश्वर इसी तलवार के पीछे है। तू सच में बड़ा हो गया है, लेकिन बिना तलवार के मुसीबत में क्या करेगा? चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है। तो मैं चिंता नहीं करूंगा। इस सम्मेलन में तू खुद निर्णय लेना, हालात के हिसाब से काम करना, लेकिन हाँ, जल्दबाजी में कोई काम मत करना। पिताजी की सीख मानूंगा। चेन बेटा, ख्याल रखना। तलवार देवता साहब ने तो दिल खोल दिया, तुम्हें भी छोड़ दिया। आप नए तलवार देवता साहब हैं। पूरा शस्त्र देव मंदिर आपका है। मैं यह तलवार देवता की सेविका स्वाभाविक रूप से तलवार देवता के साथ हूँ। खबर फैलाओ, कल कहो। मैं दक्षिणपुर प्रतियोगिता में जाऊंगा। मैं देखूंगा यह नकली तलवार देवता आखिर है कौन। जी। तलवार देवता की सेविका ने कहा, कल तलवार देवता साहब खुद आएंगे दक्षिणपुर प्रतियोगिता में, तब तू अच्छा प्रदर्शन करना। पिताजी, अगर हमारा झाओ परिवार तलवार देवता का सहारा मिल गया तो तरक्की बस कुछ ही दिनों की बात है। कुछ समय में पूरे दक्षिणपुर पर राज कर सकते हैं। तू सावधानी से सेवा करना, अपमान न करना, उन्हें नाराज मत करना। पिताजी आप चिंता न करें, मैं तलवार देवता का बहुत समय से भक्त हूँ। बिल्कुल आदर से, जरा भी अपराध नहीं करूंगा। अगर तूने यह काम बिगाड़ दिया तो मैं खुद तेरी टांग तोड़ दूंगा और तुझे झाओ परिवार से निकाल दूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। तांग परिवार का मामला कैसे निपटा? तांग परिवार एक बाहरी आदमी ने बचा लिया। मेरे दक्षिणपुर में किसी और बाहरी को शरारत करने की इजाजत नहीं। पिताजी आप चिंता न करें, कल मैं उस कमीने को मजा चखा दूंगा।
प्रधानमंत्री जी, आपका यह नकली तलवार देवता का षड्यंत्र बहुत शानदार है। असली तलवार देवता वह बेचैन हो गया है। लिन चेन, इस बार मैं देखूंगा तू कहां भागेगा। हा 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 हा। चचेरा भाई, दादाजी की बात मत भूलना। अरे ठीक है ठीक है, आज सब तुम्हारी मर्जी से होगा, चाहे कुछ भी हो, शरारत मत करना, कोई सवाल नहीं। अच्छा बच्चा। दीदी मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, अब भी मेरे सर पर हाथ फेरती हो। ठीक है, पता है। चलो। तई, आज तलवीरेश्वर जी खुद देखने आए हैं, हमें अच्छा दिखाना होगा। हाँ, यह एक दुर्लभ मौका है। मैंने अपने बेटे को कह दिया है, थोड़ी देर में अच्छा करेगा। अगर तलवीरेश्वर जी को पसंद आ गए तो तुम्हारा घर आसमान छू लेगा। तब मत भूलना हम पुराने दोस्तों को। हाँ हाँ बिल्कुल। आओ। तुम लोग यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर गए? तांग परिवार जानता था कि आज तलवीरेश्वर जी पधारेंगे और यहाँ आकर शर्मिंदा होने। झाओ जी, हमारे पास निमंत्रण पत्र है, यहाँ मुकाबला करने आए हैं, इतना सख्त क्यों हो रहे हो? तुम्हारे तांग परिवार का न्योता वैसे भी किस्मत से मिला था। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना बेइज्जती होगी। क्या तुम सच में चाहते हो हम चले जाएं? मैं चला, तुम्हारा यह समारोह फिर नहीं हो पाएगा। बिना शर्म के बड़ी बातें, क्या तुम्हें पता है यह मुकाबला तलवीरेश्वर जी ने आयोजित किया है? तो तुम्हारा मतलब, तो क्या तुम खुद तलवीरेश्वर हो? हाँ। भैया तू फिर से क्या बक रहा है? क्या तुझे पता है ये हमारे तांग परिवार को बड़ी मुसीबत में डाल देगा? चिंता मत कर, मेरे पास तरीका है। लगता है तू जीने से ऊब गया है। तू तलवीरेश्वर जी का रूप धारण करने की हिम्मत कैसे करता है? यह लड़का हिम्मत करता है तलवीरेश्वर जी का रूप धारण करने की। हूँ। तलवीरेश्वर जी कितने महान व्यक्ति हैं। क्या तुम जैसा कोई उनका रूप धारण कर सकता है? सच में अपनी औकात नहीं पता जाओ जी। मुझे लगता है बेहतर होगा कि इस आदमी को बाहर फेंक दो ताकि बदनाम न हो तलवीरेश्वर जी का नाम। कोई बात नहीं, डरो मत। भैया तो हम क्या करेंगे? बस मेरी बात सुनो, मैं जैसे कहूँ वैसे करो। यह जगह नहीं है जहां तुम बकबक कर रहे हो। आज मैं तलवीरेश्वर जी की ओर से तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। मैं देखूं कौन हिम्मत करता है। तू क्या बला है, मेरे दक्षिणपुर की सीमा में बक रहा है? चलो पकड़ो इसे। पहले मुझे पार करो। चल पहले इस नादान चीज को खत्म कर दो। हाथ उठाने से पहले अंजाम सोच लो। अंजाम? मुझे जानना है क्या अंजाम हो सकता है। सिग्नल फ्लेयर, यह तलवीरेश्वर जी का संकेत है। पूरी गति से वहां पहुंचो। तू फिर क्या चाल चल रहा है? चौथाई घंटे के अंदर अगर लियू यूनियन मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं उसका तलवीरेश्वर दूत का पद छीन लूंगा। तूने दूत जी का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? सब लोग एक साथ हमला करो। तलवीरेश्वर दूत आ गए। तुम लोगों की बड़ी हिम्मत है। गरीब ने लियूदूत जी को प्रणाम किया। मैं दक्षिणपुर के झाओ परिवार का विकास चौधरी हूँ। मुझे हमारे लियूदूत जी से मिलने का सौभाग्य मिला। तू विकास चौधरी है? मैंने तेरा नाम याद कर लिया। लगता है आज दूत जी ने भी सुना होगा कि यहाँ कोई है जो तलवीरेश्वर जी का अपमान कर रहा है।
यही वह है जिसकी हिम्मत बहुत बड़ी है। हमारे दक्षिणपुर के सबके सामने इसने खुद को तलवीरेश्वर जी बताने की हिम्मत की। यह तो अक्षम्य अपराध है। आपने मुझे क्यों मारा? मैंने इसलिए मारा क्योंकि तू अंधा है, कम अक्ल और संकीर्ण सोच वाला। क्या तुझे पता है वह कौन है? महोदय, अभी पीछे हटो। तुम सच में तलवीरेश्वर हो? अरे तलवीरेश्वर के दूत, तुम उसे बचाना चाह रहे हो, तुम तलवीरेश्वर के दूत होकर तलवीरेश्वर महोदय की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करते। जब मैं तलवीरेश्वर महोदय से मिलूंगा, मैं तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा। झाओ परिवार है न, तुमने मेरा अपमान किया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इस महोदय का अपमान करना तुम बेहतर होगा कि अभी तुरंत इस महोदय से माफी मांग लो। ऐसा करने से शायद तुम्हारे झाओ परिवार के लिए एक जीवन राह मिल सकती है। अरे तुम्हारा मतलब है वह मेरे झाओ परिवार को खत्म कर सकता है? हाँ, सही कहा। तो फिर इसका मतलब वह सच में तलवीरेश्वर महोदय ही है? क्यों नहीं हो सकते? हा हा हा। तलवीरेश्वर महोदय जब उनकी ख्याति चारों ओर थी, तब शायद वह पैदा भी नहीं हुआ था। तुम कह रहे हो कि वह तलवीरेश्वर महोदय हैं, हमें मूर्ख समझ रहे हो। अरे अरे अरे, तुमने जो कहा वह पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन तुम लोग एक बात भूल गए। क्या? तुमने उसे पुराना तलवीरेश्वर कहा और मैं नया तलवीरेश्वर हूं। तुम तो बस बोल रहे हो, सबूत कहां है? तुम कहते हो तो मान लिया। मैं इतने सालों से कभी नहीं सुना कि तलवीरेश्वर का कोई शिष्य है। हाँ, सही कहा। तलवीरेश्वर ने चारों प्रांतों में अपना दिव्य प्रताप दिखाया था। तुम जैसा कोई नौसिखिया लड़का उनका रूप धारण नहीं कर सकता। तुम्हारे पिता पर तरस आता है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत की मुझसे मिलने के लिए, ताकि झाओ परिवार को कोई रास्ता मिल सके, लेकिन तुम जैसे मूर्ख ने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। लियू यूनियन किसी को भेजो झाओ तियांदे को बताने, उसे अभी यहाँ आने को कहो। अब तो तुम अब भी तलवीरेश्वर बनने की हिम्मत रखते हो। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं। तुम हमारे दक्षिणपुर को कोई अहमियत नहीं देते। यह तो गलत है। तलवीरेश्वर इसमें तलवार शब्द है ना? हम सबने दिव्य तलवार देखी है। तुम बार बार कहते हो कि तुम तलवीरेश्वर हो। मैं पूछती हूँ, तुम्हारी तलवार कहाँ है? छोटे भाई, तुम्हारी दिव्य तलवार कहाँ है? घर पर छोड़ दी। अगर अभी लड़ाई हो गई तो? वे मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। झाओ साहब, आपके बेटे तो वाकई महान युवा हैं। इस बार तलवीरेश्वर जी का सहारा मिल गया। वाकई भविष्य असीमित है, तो हमारे हान परिवार का भी ध्यान रखना। अरे ऐसा नहीं है। हाँ जी, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। हम झाओ परिवार ने बस अपनी कोशिश की। तलवीरेश्वर जी तक हमारी पहुंच कहाँ? झाओ जी, आप बहुत विनम्र हैं। इस दक्षिणांचल में कौन नहीं जानता झाओ परिवार की प्रतिष्ठा। आज के बाद झाओ परिवार पूरे दक्षिणांचल पर राज करेगा। हाँ जी, आप मजाक कर रहे हैं। आगे से हमें और सहयोग करना चाहिए, साथ मिलकर चलना होगा। देर हो रही है, हमें दक्षिणांचल वीर महासम्मेलन जाना चाहिए तलवीरेश्वर जी का स्वागत करने। झाओ तियांदे, आपने बहुत अच्छा बेटा पैदा किया। साहब, यह क्या मतलब है? तलवीरेश्वर जी का आदेश है, आपको 15 मिनट का समय है। तुरंत दक्षिणांचल वीर महासम्मेलन जाइए और माफी मांगिए, वरना झाओ परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। झाओ जी, क्या कुछ हुआ है? अरे हाँ जी, मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। दक्षिणांचल वीर महासम्मेलन मैं पहले निकलता हूँ। लगता है झाओ परिवार अब दक्षिणांचल में अब और नहीं रह सकता। पहला कुलीन परिवार। प्रधानमंत्री जी, आगे से खबर आई है, तलवीरेश्वर मंदिर के लोग दक्षिणांचल वीर महासम्मेलन में आ चुके हैं। दूसरे 3 प्रांतों को आदेश दो, उन्हें जल्दी करने को कहो दक्षिणांचल वीर महासम्मेलन पहुंचने के लिए। जी, लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या इतनी सावधानी जरूरी है? बस एक आदमी 3 प्रांतों की ताकत चाहिए इकट्ठा होकर मुकाबला करने के लिए। तलवीरेश्वर का प्रताप सामान्य कल्पना से कहीं परे है। अगर कोई तलवीरेश्वर को हल्के में लेगा, वह कहीं नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री जी, आपकी योजना में कोई कमी नहीं। मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। लिन चेन,
भले ही तुम कितने भी ताकतवर हो। 3 प्रांतों के घेरे में मैं देखूंगा तुम कितनी देर टिक पाओगे। दिव्य तलवार मुझे हासिल करके ही रहूंगा। 1/4 घंटा। क्या मतलब? 1/4 घंटे के अंदर अगर तुम्हारे पिता झाओ तियांदे यहां नहीं आए, झाओ परिवार खत्म हो जाएगा। 15 मिनट में अगर तेरा बाप झाओ तियांदे नहीं आया, झाओ परिवार खत्म हो जाएगा। तू तो है बड़ा बेसिर पैर का आदमी और यहाँ तलवीरेश्वर बनता है। मैं तुझे बता दूं, आज तू सोच भी मत इस दक्षिणपुर से जिंदा निकलना। हाँ, विकास जी सही कह रहे हैं। अगर तुझे खत्म नहीं किया तो तू मुसीबत में डाल देगा हमारे पूरे दक्षिणपुर को। मैं यहाँ बैठा हूँ, देखता हूँ कौन मेरी जान लेता है। यह तलवीरेश्वर की सीट है, नीचे उतर जा। तू बड़ा बेसिर पैर का है, तलवीरेश्वर की सीट तुझे सुहाती है। तुझे कैसे पता कि मैं तलवीरेश्वर नहीं हूँ? बोलने से कुछ साबित नहीं होता। दिव्य तलवार लाओ और साबित करो। छोटे भाई, तुम जल्दी से अपनी दिव्य तलवार ले आओ। अभी समय नहीं है, अभी सब लोग नहीं आए। लगता है तेरे पास है ही नहीं, जानबूझकर वक्त बर्बाद कर रहा है। विकास, तेरे पास समय कम बचा है। मजाक है, लगता है तेरे पास ही समय कम है। अरे इसे मार डालो। रुको, रुक जा। बच्चा लग। पिताजी, यह आदमी तलवीरेश्वर भगवान का रूप धारण कर बैठा है और हमारे दक्षिणपुर के सभी वर्गों का अपमान कर रहा है। मैं अभी लोगों को लेकर उस पर हमला करने जा रहा था। तलवीरेश्वर बनने का नाटक? दूत महोदया, यह क्या मामला है? तुम्हारे जाओ परिवार की हिम्मत बहुत बड़ी है। बार बार तलवीरेश्वर भगवान का अपमान करते हो और पूछते हो क्या मामला है। कई साल पहले मुझे सौभाग्य मिला था तलवीरेश्वर भगवान का साक्षात दर्शन करने का। वह तो एक बुजुर्ग सज्जन थे। ऐसे कोई युवा नहीं। हाँ थे, हम भी यही कह रहे थे। पिताजी, जब उसका पर्दाफाश हुआ तो बोला कि वह तलवीरेश्वर भगवान का शिष्य है और नया शिष्य। पिताजी, हंसी नहीं आती? बिल्कुल हठी है। तो दूत महोदया क्यों? मेरा ख्याल है यह तलवीरेश्वर दूत उस गोरे चिट्टे से मोहित हो गई है। तलवीरेश्वर मंदिर के नाम का फायदा उठाकर हर तरह से उसकी मदद कर रही है। आज का मामला अगर तलवीरेश्वर भगवान को पता चल गया तो दोनों की खैर नहीं। दूत महोदया का अपमान मत करो। पिताजी, हमारा झाओ परिवार एक मामूली दूत से डरेगा? और आज का उसका व्यवहार देखकर आगे वह दूत रहेगी भी या नहीं, यह तो पता नहीं। बल्कि जो वहां मंच पर बैठा है वह तो बैठा है तलवीरेश्वर भगवान के आसन पर। अगर तलवीरेश्वर भगवान ने देख लिया तो हमारा दक्षिणपुर शायद इसकी कीमत चुका ना पाए। अरे भाई, तूने तलवीरेश्वर बनने का नाटक किया। मैं दक्षिणपुर की ओर से उसे अनदेखा कर सकता हूँ, लेकिन यह कुर्सी तुझे नहीं बैठना चाहिए। और अगर मैं बैठूं ही तो? अगर मैं यहाँ बैठना ही चाहूं तो फिर बूढ़े से बेअदबी हो जाएगी। माफ रखना। लियो दूत, तुम सच में इस नकली के लिए पूरे दक्षिणांचल से दुश्मनी मोल लेना चाहती हो? खुद मौत के मुंह में जाना चाहती हो? खुद मौत के मुंह जाने वाले तुम लोग हो। लियू दूत, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपना भविष्य मत बर्बाद करो। अभी मान लो तलवीरेश्वर जी, शायद वो तुम्हारी इतने सालों की वफादारी पर तुम्हें माफ कर देंगे। अगर तुम अब भी नहीं माने तो डर है कि अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तो तुम लोग अपनी फिक्र करो, बल्कि अपनी चिंता करो। झाओ तियांदे, तुमने तलवीरेश्वर के दूत का अपमान किया है और बार बार मेरा अपमान किया है। लगता है तुम्हारा झाओ परिवार दक्षिणांचल से मिटना चाहता है। अभी भी खुद को तलवीरेश्वर बता रहे हो। जब तुम बार बार अपने आप को तलवीरेश्वर बताते हो तो दिव्य तलवार कहाँ है? निकाल कर दिखाओ तो सही। अगर नहीं निकाल पाए तो तुम जीते जी दक्षिणांचल से बाहर नहीं जा सकते। जब से तुम सारे दक्षिणांचल के कुलीन परिवार यहाँ आ गए हैं तो आओ तुम्हें दिखाता हूँ।
हमको दो। तलवार आ। तलवार कहाँ? तेरी तलवार कहाँ? तलवार आ गई। तलवार आ गया। यह दिव्य तलवार है। आप सच में आप तलवार के संत हैं? नामुमकिन है, नामुमकिन। वह तलवीरेश्वर नहीं हो सकता। वह तो बस है तांग परिवार का एक युवक। वह तलवीरेश्वर कैसे हो सकता है? तू कमीना बेटा, जल्दी से घुटने टेक। तलवीरेश्वर महोदय से माफी मांग। जल्दी घुटने टेक। तलवीरेश्वर महोदय, हम ताओ परिवार ने आंखों में धूल डाली। कृपया हमें छोड़ दें, हमारी जान बख्श दें। अभी तुम ताओ परिवार, तुमने कोई इरादा नहीं किया था मुझे जीने का रास्ता छोड़ने का। तलवीरेश्वर महोदय, आप बहुत छोटे हैं, हमारी समझ कम है। हमने नहीं सोचा था कि इस दुनिया में आप जैसा प्रतिभाशाली अद्भुत व्यक्ति होगा। तो तुम मुझे दोष देते हो? नहीं, मैं क्या कहूं? यह मेरी परवरिश की कमी है, आपको परेशान किया। कमीना, जल्दी सर झुका। महोदय से माफी मांगता हूं। तलवीरेश्वर महोदय। हाँ, मैं गलत था। आपसे विनती है, मुझे छोड़ दें, मेरी जान बख्श दें। तलवीरेश्वर महोदय, आप और क्या आदेश देंगे? अगर कोई और काम नहीं है तो मैं चलता हूं। इस नाती को कड़ी सजा दूंगा। रुको। तलवार देवता जी, हमें जाने दीजिए। हमारी जान बख्श दीजिए। तुम्हारा झाओ परिवार बार बार अपराध किया है, लेकिन मौत के लायक नहीं। धन्यवाद तलवार देवता जी। धन्यवाद तलवार देवता जी। धन्यवाद तलवार देवता जी। अब से हम झाओ परिवार आपकी हर बात मानेंगे। चाहे तलवार पहाड़ पर चढ़ना हो या तेल की कड़ाही में कूदना, हम कभी नहीं कहेंगे नहीं। इतना भी मत बढ़ाओ। मैं बस चाहता हूं कि तुम आने वाले वीर महासम्मेलन में मेरे आदेश पर चलो। वीर महासम्मेलन, क्या आपने ही इसका आयोजन नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया, बल्कि कोई नकली है जो तलवार संत के नाम पर कर रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता है? प्रभु, मैं उसे मार डालता हूं। मेरे पास अपना तरीका है, तुम कुछ मत करो। हाँ प्रभु, हम कुछ मदद कर सकते हैं। हाँ, एक काम है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। कृपया तलवार देवता जी आदेश दें। कृपया प्रभु के आदेश सुनें। थोड़ी देर में बाकी तीनों द्वीप यहाँ इकट्ठा होंगे। मुझे चाहिए कि तुम मेरी बात छुपाओ कि मैं तलवार देवता हूँ। प्रभु, इसका क्या मतलब है? लंबी लकीर खींचकर बड़ी मछली पकड़नी है। अगर यह काम अच्छे से हो गया तो मैं तुम्हारे दक्षिण द्वीप के परिवारों में से 10 लोग चुनूंगा जो मेरे निजी शिष्य बनेंगे, प्रभु के आदेश का पालन करेंगे। आ गया। वीर महासम्मेलन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आप सब बिना बुलाए आ गए हैं। क्या आप हमारे दक्षिण प्रांत को कोई अहमियत नहीं देते? तलवीरेश्वर महोदय के आदेश पर यहाँ आया हूँ। तलवीरेश्वर महोदय ने कहा था चारों प्रांत एकत्र हो जाए, तुरंत वीर महासम्मेलन शुरू किया जाए। वीर महासम्मेलन, हारने वाला समर्पण करे। ओम प्रकाश शुक्ला, तुम लोग बहुत घमंडी हो गए हो। हम पूर्व, पश्चिम और उत्तर प्रांत तलवीरेश्वर महोदय के आदेश मानते हैं। हमने अपनी निजी रंजिशें छोड़ दी हैं। आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं सिर्फ तुम्हारे दक्षिण प्रांत को हड़पने के लिए। तुम्हारा दक्षिण प्रांत, अपनी रक्षा के बारे में सोचो। तुम पूर्व, पश्चिम, उत्तर प्रांत वाले बहुत बेशर्म हो। चारों प्रांत पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर सैकड़ों सालों से झगड़ रहे हैं।
बहुत पहले ही एक बार फैसला हो जाना चाहिए था। संयोग से तलवीरेश्वर महोदय वीर महासम्मेलन बुला रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाकर हम न सिर्फ बड़ाई तय करेंगे बल्कि जान का फैसला भी करेंगे। क्या तुम्हारा दक्षिण प्रांत डर गया है? तू बहुत अकड़ रहा है। तू तो हमारे दक्षिण प्रांत को कुछ नहीं समझता। हमारा दक्षिण प्रांत, हम कभी तुझसे डरी हैं? तू क्या चीज है? हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? हमारे दक्षिण प्रांत का अपमान कर रहा है, मौत बुला रहा है। ओम प्रकाश शुक्ला, वह हार चुका है। आप अभी उसे नहीं छोड़ रहे? क्या आप उसकी जान लेना चाहते हैं? सब बेकार है। तुम लोगों का नानझाऊ कोई लड़ने वाला नहीं है क्या? लेकिन तू मुख्य आसन पर कैसे बैठ सकता है? यह हमारा है। हाँ, हमारा मुखिया महोदय। हाँ, मुखिया। एक नौसिखिया लड़का लाकर मुखिया बना दिया है। लड़के नीचे आ, मैं तुझे कुछ सिखाता हूं। लड़के तू मर जाएगा। बकवास बंद कर। पहले तू ही हाथ उठा। पूरा दक्षिणांचल उम्मीदें टिकाई हैं तेरे जैसे नौसिखिए पर। बेहद हास्यास्पद है। बकवास बंद कर। पहले तू हमला कर। तू मरेगा ए लड़के। ओम प्रकाश शुक्ला वाकई पूर्वांचल के तीसरे सबसे बड़े योद्धा हैं। उसकी कला वाकई डरावनी है। यह तलवीरेश्वर सच में बहुत जवान है। यह ओम प्रकाश शुक्ला कई सालों से मशहूर है। क्या वह कर पाएगा? बेकार, हमें खुद ही करना पड़ेगा। दीदी, क्या भैया को कुछ नहीं होगा? ये लोग मेरे छोटे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिताजी, क्या हम नीचे जाकर उनकी मदद करें? आज ही हमने उन्हें पहचाना है तलवीरेश्वर जी। अब सबसे अच्छा मौका है दिखाने का। नहीं, अगर वह सच में तलवीरेश्वर है, ये 3 लोग उनके सामने कुछ नहीं है। हम नीचे जाएंगे, बस मुसीबत बढ़ाएंगे। और कोई है? सब एक साथ आ जाओ। रुको। वह तलवीरेश्वर जी हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने तो तलवीरेश्वर जी का काम सौंपा था। तो वो महान व्यक्ति झूठा कैसे हो सकता है? भले ही इंसान झूठा हो सकता है, उसकी तलवार की ऊर्जा झूठी नहीं हो सकती। अभी तक तलवीरेश्वर जी की जान बख्शने की कृपा के लिए धन्यवाद दो। अगर उन्होंने रहम न किया होता तो तुम लोग पहले ही मर चुके होते। तलवीरेश्वर जी, जान बख्शने के लिए धन्यवाद। अगर कोई बेअदबी हुई हो तो माफ करें। पिताजी देखो, तुम भी किसी के धोखे में आए हो। अब इसका जिक्र मत करो। बहुत देर से देख रहे हो। बाहर आ जाओ। लीशियान,
ली शियान चूंकि आ गए तो जिंदा वापस जाने का ख्वाब मत देख। यही वह है जिसने आपका रूप धारण किया। मुझे इस बात का पहले से अंदाजा था। मैंने यह सब किया सिर्फ तुम्हें बाहर बुलाने के लिए। अब चूंकि आ गए हो तो अब जाने नहीं दूंगा। मैं आया हूं। क्या मैं बिना तैयारी के आता? अरे पूरा हुआ पिताजी। नरबली विद्या। मैं कहता हूं अर्जुन वो शूर देश का आदमी इतनी विद्या कैसे सीख सकता है? तो यह तुमने सिखाई है। लिन चेन, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। अगर तुमने वह तलवार का वार नहीं किया होता जिससे दुनिया को पता चला कि तलवीरेश्वर प्रकट हुए हैं, तो मैं कैसे आसानी से तलवीरेश्वर के नाम का उपयोग करके चारों द्वीपों के लोगों को यहां बुला पाता? तो इसलिए था क्योंकि तेरे घर का वो नालायक। तुमने तो बहुत जतन किया। लीतिया, वह तो बस साथ था। मैं असल में क्या चाहता था वह है। हाँ सही कहा। तू जैसा कमीना तेरे पर दया कैसे कर सकता है वो नालायक? तू मेरी यह तलवार चाहता है, मैं तेरी जान चाहता हूं। यह बहुत उचित है। दीदी, इन लोगों को लेकर यहां से जाओ वरना मैं आजादी से नहीं लड़ पाऊंगा। छोटे भाई, तुम अपना ख्याल रखना। चलो हम जाएं। लीशिया, तैयार हो जाओ। मौत के लिए तैयार हो? क्या तुम सच में सोचते हो सिर्फ अपने तलवीरेश्वर के बल पर तुम मुकाबला कर सकते हो चारों द्वीपों की शक्ति का? ख्वाब मत देखो। चैन। पिताजी क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अचानक दिल में बेचैनी हो रही है और पता नहीं चैन वहां अब कैसा है। प्रभु, युवराज, एक गुप्त पत्र है, गुप्त पत्र है। लुटेरा ली प्रकट हो गया। लुटेरा ली आखिरकार निकल आया। लुटेरा ली तलवीरेश्वर के नाम का उपयोग कर आसपास के सभी विशेषज्ञों को एक जगह इकट्ठा किया, नरबली विद्या का प्रयोग किया, आसपास के विशेषज्ञों की आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से चूस लिया। अब वह हजारों से भी अजेय हो गया है। पिताजी, मैं छोटे भाई की मदद करने जाता हूँ। नहीं। क्यों? इस समय जाना सिर्फ छोटे भाई के लिए मुसीबत लाएगा। याद है, हम छोटे भाई को परेशानी समझते थे, अब हम उसके लिए परेशानी बन गए हैं। चैन, यह कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी नरबली विद्या से तुम्हारी आंतरिक शक्ति खींच ली थी। तुम्हारी आंतरिक शक्ति खींच ली थी। तुम में अब भी आंतरिक शक्ति कैसे हो सकती है? अगर मेरे पास डैंटियन ही नहीं है। क्योंकि तुम एक हो जन्मजात डैंटियन दोष वाला बेकार। नामुमकिन। कोई डैंटियन नहीं। तुम में नहीं हो सकती इतनी ताकत। यह तुम्हारी नासमझी है। तलवीरेश्वर उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। इस दिन के लिए मैंने 8 साल कड़ी मेहनत की।
गुरुजी सावधान। तुम्हारे बिना मेरी मां नहीं मरती। आओ सुंदरी। लिन परिवार के मुखिया, तुम्हारी पत्नी तो बहुत रसीली है। यह सब तुम्हारी वजह से है। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से है। तुम्हें तो बड़ी छूट मिली। कौन है? बाहर आओ। कौन है? जल्दी बाहर आओ। छोटू, तलवार ऐसे नहीं चलाई जाती। तू कौन है? तू ली शियान का बदला लेने आया है? अगर वह नहीं होता, यह बेकार काम में नाकाम रहा, तो क्या जरूरत थी मेरे जैसे बूढ़े को बाहर आने की? तू क्या चाहता है? यह दिव्य तलवार कहां से आई? यह मेरे गुरु ने मुझे दी थी। 30 साल पहले मैंने बहुत मेहनत की थी। वांग लाओ गौ के पूरे परिवार को मार डाला था। अफसोस, फिर भी वह बूढ़ा कुत्ता भाग गया। यह दिव्य तलवार 30 सालों से गायब थी। आज आखिरकार मैं अपनी मंजिल पालूंगा। तू क्या करना चाहता है? बच्चे, दिव्य तलवार दे दे। मैं तुझे पूरा शरीर छोड़ सकता हूं। सपना देख रहा है? तेरे उस बूढ़े कुत्ते गुरु की तरह जिद्दी और बेवकूफ, तो मैं तुझे मार डालूंगा। हिल तो। क्यों नहीं हिल रहा? छोटू, बेकार है संघर्ष करना। तू मेरे बराबर नहीं है। ली लाओ गो, मेरे शिष्य को मत छूना। चैन, तू ठीक है ना? लगता है मैं ठीक हूं। ली लाओ गो, बहुत दिनों बाद मिले। वांग लाओ गौ, मुझे लगा तू मर गया। हम तू मर भी जाए, मैं नहीं मरूंगा। 30 साल पहले तुझे मार नहीं पाया। दिव्य तलवार हासिल करना बड़ा अफसोस है, लेकिन तेरी बेटी का स्वाद। मुझे लगता है कमीने, तू मरने पर आया है। गुरुदेव। बहुत सालों बाद तूने जरा भी सुधार नहीं किया। बस इतनी सी कला, तू मुझे हरा नहीं सकता। दुनिया मेरी हो गई। यह कमीना कुछ सालों में बहुत ताकतवर हो गया है। लगता है आज मुश्किल होगी। गुरुदेव, आप वापस चले जाएं, यहां मैं संभाल लूंगा। चैन, यहाँ तेरा दुश्मन है
और मेरा भी दुश्मन है। इस दिन के लिए तूने 8 साल इंतजार किया, मैंने, तेरे गुरु ने 30 साल इंतजार किया। लेकिन चैन, क्या तुझे याद है मैंने तुझसे कहा था वह एक वार? आप कह रहे हैं नहीं, आप मर जाएंगे। मेरे पूरे परिवार के लिए बदला लेने के लिए। मरने में क्या हर्ज है? गुरुदेव, यह 30 साल हो गए, मुझे 30 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। गुरुदेव, और मत कहिए। मैंने फैसला कर लिया है। चैन, तलवार निकाल। चैन, तलवार निकालो। गुरुजी, 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 पापा मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? अरे ये पापा भी, उसके अपने काम होते हैं करने के लिए। तो गुरुजी, आप इतने शक्तिशाली हैं, हमारे घर क्यों आए दिग्विजय पाटिल बनकर? यहाँ कभी मेरा घर हुआ करता था। तो आपके परिवार वाले? सब नहीं है। गुरुजी, तो अब से मैं आपकी सेवा करूंगी। जब आपका समय होगा मैं आपको विदा करूंगी। अच्छा बच्चे, अब मैं तुम पर ही निर्भर हूँ। अरे गुरुजी, आपका नाम क्या है? आखिर आपकी कब्र पर तो नाम लिखना ही पड़ेगा। मैं तो, मेरा नाम है दिग्विजय पाटिल। माँ, मैंने आपका बदला ले लिया। अच्छा, शाबाश। चैन बेटा, बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। पापा? लेकिन बहुत ज्यादा गर्व भी मत कर। तू एक बेटे के रूप में अभी भी योग्य नहीं है। तेरे पापा सही कह रहे हैं, तू नाती के रूप में भी बिल्कुल योग्य नहीं है। लेकिन अब मैं दुनिया में सबसे ताकतवर हो गया हूँ। आप लोगों को और क्या शिकायत है? मेरा अभी तक पोता नहीं हुआ। क्या? अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उम्र भी बहुत हो गई। अब एक ही इच्छा है कि मैं अपने परपोते को देखूं। देख, तूने अपने नाना को कितना गुस्सा दिला दिया। जल्दी मेरे साथ चल। क्यों? लड़की देखने। मुझे नहीं चाहिए। नालायक बेटा, रुक जा। नालायक नहीं, रुक जा। हाँ हाँ हाँ। अरे तू छोटा बदमाश। रुकिए रुकिए रुकिए, दर्द दर्द दर्द। तू अपने बाप को थका देगा क्या? अरे पापा, मैंने इस महीने दर्जन बार शादी के लिए मुलाकात की है। क्या आप मुझे थोड़ा आराम करने देंगे? आखिरी बार, बस आखिरी बार है। आपने कहा ना, आखिरी बार है। वादा रहेगा? हाँ, वादा रहेगा। बाप का वचन तो पक्का होता है। इस साल आखिरी बार। मैं अभी कितने साल का हूँ? आपको इतनी जल्दी क्या है? और मैंने अभी अभी माँ का बदला लिया है और मुझे माँ के लिए शोक मनाना है। तेरी माँ को मरे 8 साल हो गए। अगर तेरी माँ जिंदा होती तो जानती कि तूने अभी शादी नहीं की तो वो डंडा लेकर तुझे पीटती। मुझे कोई परवाह नहीं। लोग कहते हैं कि छोटा बेटा लाडला होता है, मैं तो उल्टा बिल्कुल भी लाडला नहीं हूँ और रोज डांट खाता हूँ। अरे मेरे लाडले बेटे, अगर इस बार मिलने पर भी पसंद नहीं आया, मैं वादा करता हूँ फिर कभी तुझे परेशान या मजबूर नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, फिर एक बार मिल लेता हूँ। आखिरी बार है ना? आखिरी बार। यहीं रुको, भागना मत। अभी आता हूँ। हाँ। तो आप दोनों बात करें। बैठिए। आप लिन चैन हैं? हाँ, मैं लिन चैन हूँ। स्मृति मिश्र, बैठिए। यहाँ सिर्फ हम 2 लोग हैं। मैं सीधे कहती हूँ, यह अरेंज मैरिज मुझे घर वालों ने भेजा है, लेकिन दिख रहा है आपको भी घर वाले बहुत जोर दे रहे हैं।
जब हम दोनों ही मजबूर हैं तो बस इतना ही करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर वापस चले जाते हैं और घर वालों को बता देते हैं कि हमने पूरी कोशिश कर ली। आपको क्या लगता है? आप तो बहुत सीधी और स्पष्ट हैं। बचपन से मार्शल आर्ट सीखी है, इसलिए सीधे बोलने की आदत है। सीधे बोलने से सबको आसानी होती है। आपकी वह तलवार बहुत जानी पहचानी लग रही है। यह तो बस एक साधारण तलवार है, शायद आपको याद गलत हो रही है। वह मेरे परदादा की पेंटिंग है। बचपन में जब अभ्यास करके थक जाती थी तो उसे देखकर मन बहलाती थी। गलत याद नहीं हो सकती। तो क्या उस किताब में और भी दिलचस्प बातें हैं? बस लैंडस्केप पेंटिंग्स हैं, कुछ खास नहीं है। बस कभी कभी पिताजी से सुना था कि परदादा बहुत बड़े शख्स थे, लेकिन बाद में उन्होंने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया। 30 साल पहले हमारे घर में बड़ा हादसा हुआ। तब मेरे पिताजी बस कुछ साल के थे। वह अकेले पूर्वांचल से भागकर दक्षिणांचल आए। क्या आपको अपने परदादा का नाम याद है? वांग शियानजी। गुरु! चैन, तू क्यों रो रहा है? अब गुरु ने अपना बदला पूरा कर लिया। सालों की इच्छा पूरी हो गई। तुझे खुश होना चाहिए। लेकिन मेरे मरने के बाद तू मुझे कुटिया के पीछे पहाड़ी पर दफना देना। वहां कभी मेरा घर हुआ करता था। गुरु, अब अपनी बेटी के पास जाऊं बस। गुरु! 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 गुरु!